तो जैसा कि आप लोगों को मौका मिलता है तो आप लाइन मारते-मारते थकते नहीं हैं, उसी तरह यहाँ पे हमारा इस मानवा में एमसी को मौका मिलता है तो पैसा फेंकते-फेंकते थकता नहीं है। इसी तरह हमारे रामू ब्रदर ने मेरे पे पैसा फेंक के मेरे को इस मानवा को सजेस्ट किया है, जिस वजह से मैं इस मानवा को पढ़ा और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए अपना इस मानवा को स्टार्ट करते हैं। इस मानवा का रियल डेटी हमारे रामू ब्रदर है, तो थैंक यू आपको रामू ब्रदर वंस अगेन। तो इस मानवा में होता ये है कि बेसिकली हमारा जो एमसी होता है उसको एक सिस्टम मिल जाता है, क्योंकि वो एक बार मर चुका होता है। उसको एक सिस्टम मिलता है, उस सिस्टम क्या करता है, उसको हर दिन पैसा देता है $1 मिलियन। तो उसको इतना सारा पैसा मिल जाता है, लेकिन वो उस पैसे को यूज़ ही नहीं कर पाता है। सिस्टम मिले 1 दिन 2 दिन 3 दिन कर करके 3 साल हो जाता है, लेकिन वो उस पैसा को यूज़ नहीं कर पाता है और जितना ये पैसा है सब जमा होके 1 ट्रिलियन बन जाता है। जिस वजह से 3 साल बाद उसको एक मौका मिलता है सारा पैसा को इस्तेमाल करने का, और वो मौका होता है अंडरवर्ल्ड का इनविटेशन, यानी कि उसको भूत का दुनिया में समन किया जाता है और वहाँ पे जाकर के उस पैसा को यूज़ करता है। तो चलिए अपना इस मानवा को स्टार्ट करते हैं। इस मानवा का नाम है घोस्ट मनी सिस्टम। तो हे गाइस, घोस्ट मनी सिस्टम का एपिसोड 1 लेकर के आ चुके हैं अपन। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में डिंग डिंग करके मैसेज आता है कि द माइटियस्ट अल्टीमेट टाइकून सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और आपका $1 मिलियन दे दिया जा रहा है। इसका बैलेंस 9 ट्रिलियन निदेंस टोकन हो गया होता है। बताया जाता है कि आपका पहला टास्क ये है कि आपको 100 के नेदर टोकन्स को एक्सपेल करना पड़ेगा और इसके रिवॉर्ड्स पे आपको एक कैश कार्ड मिलेगा और 10 सोल प्यूरिफिकेशन लिक्विड मिलेगा। ये हमारा है एमसी जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इसका नाम है यूलिन। तो इसको आज से हम लोग लिन बताएंगे। बोलता है कि 3 साल हो गया जब से मैं इस लाइफ में आया और जब से मेरे को इस सिस्टम मिला है, लेकिन क्या फ़ायदा है, इतना सारा पैसा होने के बावजूद मेरे को इसको यूज़ करने के लिए मरना पड़ेगा। लेकिन मैं मर के कैसे यूज़ करूँगा पैसा। बस एक बेवकूफ़ी होगा जो कि वापस से मरना चाहता है। जैसे ही ये सोच रहा होता है तो उसको एक अचानक से ब्लड लस निकलता है और ब्लड के पास उसका शीशा जो होता है वहाँ पे कुछ लिखा जाता है। लिखता है कि अंडी मंडी संडी 5 अप्रैल को जो ना आए उस 16 घंटा बाद वो होगा लंडी मंडी संडी। ये बोल के मैसेज देखता है, बताता है कि ये क्या है, ये ऐसा प्रोमोट तो कभी नहीं देखता है मैंने अल्टीमेट टाइकून सिस्टम। वैसे वो जो भी मैसेज भेजता है मेरा सिस्टम वो मेरा डायरेक्टली मेरा माइंड पे आता है। ऐसा मेरे को रीड करने का जरूरत तो नहीं है। और वैसे भी ये क्या ब्लडी मैसेज सब लिखा हुआ है, ये तो मेरा सिस्टम का एकदम नहीं। जैसे उसको टच करता है तो उसको लगता है कि कोई बड़ा सा मॉन्स्टर उसको वहां से ले करके जा रहा है। सोचता है क्या ये तो बहुत ज्यादा कोल्ड और ब्लडी है, ये कैसा चीज है। ऐसा फैमिलियर फेटल्स फीलिंग मेरे को कभी आया ही था जिंदगी में। तो हाँ, यहाँ पे जब एमसी मरा था तो उसको सेम तरह का फीलिंग आया था। ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बताता है क्या अभी मेरे पास 16 घंटा समय है, तो मैं अब इसको जाकर के इंटरनेट में चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये 5th क्लोज बेटा टेस्ट है, जिसका मतलब ये है कि इससे पहले 4 बार हो चुका है। तो जाहिर सी बात है मेरे को गूगल पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो यही बोल के वो गूगल पे सर्च मारता है इसके बारे में, और उसको एक आर्टिकल 2 आर्टिकल मिलता है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसको एक ऐसा आर्टिकल मिल जाता है जिसको देख के वो चौंक जाता है, जहाँ पे लिखता है कि हाँ, जो आपको मिला अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशन, तो यस आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट ना करें, क्योंकि आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। और ऐसा बहुत सारा चीज़ हो चुका है और गवर्नमेंट भी इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नंबर 9 इन्वेस्टिगेशन सेंटर क्रिएट किया है। और उसमें होता ये है कि उसका एक सिंपल सा रूल है, आप उस गेम में जाइए और उसका गेम का रूल को ब्रेक ना कीजिए। अगर उस गेम का रूल को आप तोड़ देंगे तो वहाँ का घोस्ट आपको मार देगा। लेकिन अगर आप रूल के साथ कुछ भी नहीं करेंगे तो आप एकदम सेफ रहेंगे। तो आपका लक, आपका स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। इसका जो सक्सेस रेट है वो 50% रेट है, यानी कि डंजन में जाने के बाद आधा बंदा मर जाता है, आधा बंदा ही वापस आ पाता है। अगर आप सर्वाइव कर लिए तो आप इस वर्ल्ड में आकर के भूत को कंट्रोल कर सकते हैं, भूत को कमांड दे सकते हैं और बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको गुड लक। ये पढ़ के हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है, यानी कि लिन बताता है कि इसका मतलब है कि अगर इस गेम में घोस्ट है तो जाहिर सी बात है कि रियल वर्ल्ड में भी घोस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि घोस्ट को मैं यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये बेटर टेस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है मेरे को एडवांस करने के लिए। उसके अलावा मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास मेरा अल्टीमेट टाइकून सिस्टम भी है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। ये बोल के 12 बजे का वेट करता हूँ, जैसे 12 बजता है वैसे वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चला जाता है। फिर एक अलग से मैसेज आता है कि बहुत बहुत वेलकम है आपका ग्लोबल मैनेंस में, आपको टाइटल दिया जा रहा है डंजन इन का
और आपके साथ 2 दिन के लिए आपको सर्वाइव करना पड़ेगा और टोटल 6 बंदे इस डंजन में अभी एक्टिव है। जैसे एमसी यानी कि लिन वहाँ पे जाता है तो देखता है, बोलता है तो ओह तो यही है अंडरवर्ल्ड का इन। जैसे देखता है आसपास तो और बाकी का जो बचा हुआ 5 मेंबर है वो भी यहाँ पे आ गया होता है, जिसमें चश्मा वाला बंदा बताता है ये कौन सा प्लेस है, और सारा बंदा इधर उधर देख रहा होता है। तो एक बंदा बताता है ओह तो यही है वो ग्लोबल मैंने जिसके बारे में बता रहा था सर, लगता है ये एकदम सही है। जहाँ पे हमारा लिन भी सोचता है तो सारा बंदा यही है जो कि प्लेयर सब है, जिसमें से एक दाढ़ी वाला बंदा बताता है लगता है तुम लोग यहाँ पे न्यू है मेरे अलावा। जहाँ पे पर्पल वाली लड़की बोलती है हाँ कि क्या आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं आए हुए हैं सर, जिसपे बोलता है कि नहीं, इससे पहले जो 4th क्लोज बेटा टेस्ट था मैं उसमें भी रह चुका हूँ और 2 वीक से मैं इसी चीज़ में परेशान हूँ, ये मेरा 5th टाइम है। जहाँ पे सारा बोलता है सोच के हैरान हो जाता है, बताता है क्या 5th टाइम है, बताता है क्या मेरे को देखो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल उठाना पड़ा, हर एक बार मेरे को बहुत ज़्यादा ही मुश्किल करना पड़ा। देखो मैं इस प्राइस को पे किया हूँ सर्वाइव करने के लिए। जैसे अपना हाथ का हालत दिखाता है सारा बंदा, यानी कि खास करके जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। तो यहाँ पे हमारा लिन बोलता है मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो कि आप यहाँ तक सर्वाइव किए हुए हैं, क्या आप हम लोग को सीनियर होने के नाते कुछ हम लोग को टिप्स दे सकते हैं। जहाँ पे वो थोड़ा देर उसको देखता है, बताता है क्या ये जो घोस्ट है यहाँ पे तुमको बेमतलब का नहीं मारेंगे और बस तुमको एक ही चीज़ को फॉलो करना है, वो है कि रूल्स को ब्रेक कभी नहीं करना। और दूसरा बात ये है कि यहाँ पे जितना भी रूल्स है सब प्लेन और सिंपल रहते हैं, इसलिए सारा रूल्स को हमेशा ही फॉलो करना। समझ में आया। यहाँ पे हम एमसी सोचता है जैसा कि मैंने कल रात को देखा था, वहाँ पे वेबसाइट में भी यही लिखा था अगर मैं रूल्स को ब्रेक करूँगा तो यहाँ पे मेरा घोस्ट मेरे को मार देगा। तो 100 से बात है कि मेरे को रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। वही पीछे से एक गेट खुलता है जहाँ से एक बूढ़ा आता है सामने में, और बूढ़ा एकदम भूत रहता है, सामने से देख देख के बताता है कि बहुत बहुत तुम्हारा वेलकम है इस अंडरवर्ल्ड इन में। मैं हूँ बुक कीपर और मैं यहाँ पे आया हूँ तुम लोगों को तुम्हारा टास्क को असाइन करने के लिए लेडी बॉस के कमांड में। सारा बंदा देख के हैरान हो जाता है, बताता है कि ये तो ओल्ड मैन भूत है, ऐसा कैसा भूत है। जहाँ पे ओल्ड मैन बताता है कि इससे पहले वर्क में जाए उससे पहले मैं तुम लोग को यहाँ का रूल बता देता है। सब लोग ध्यान से सोचते हैं क्योंकि ये रूल ही एक डेथ रूल है, अगर इसको ब्रेक किएंगे तो ये लोग मर जाएंगे। जहाँ पे बूढ़ा बताता है कि सबसे पहला रूल ये है कि तुम लोग को चाहे जहाँ पे भी असाइन किया हो, चाहे वो फ्रंट डेस्क में हो या किचन में हो, तुम लोग अपना काम को सही ढंग से करेगा। अगर तुम अपना काम नहीं करेगा तो बॉस आएंगे और तुम्हारा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगा। बॉस का नाम लेते लेते बूढ़ा भी घबरा रहा था हमारा, जिसको देखकर हमारा लिन सोचता है लगता है कि बुक कीपर बॉस से बहुत ज़्यादा डरता है। इसका मतलब ये है कि इस जो इन है इसका बॉस बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो मर्सी भी नहीं करती है अपना खुद का एम्प्लॉयज में। जहाँ पे हमारा दूसरा रूल बताता है कि जहाँ पे जितना भी चीज़ है बहुत ज़्यादा पुराना और रिपेयर नहीं किया जा सकता। अगर तुम इसमें से किसी भी चीज़ को डैमेज करोगे यानी कि सिंगल स्क्रैच भी डालोगे तो तुमको उस चीज़ का पेमेंट अपना पॉकेट से देना पड़ेगा। और तीसरा रूल ये है कि कस्टमर को ऑफेंड मत करना। अगर ऐसा तुम करोगे तो बॉस तुमको पनिश नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे कस्टमर ही तुमको पनिश कर सकते हैं। और ऐसा मत सोचना कि बॉस तुम लोग को जाकर रेस्क्यू करेगा, ऐसा नहीं होने वाला। चलो यही 3 रूल है। क्या तुम लोग के पास कोई क्वेश्चन है जहाँ पे सब लोग ना करता है, जहाँ पे बताता है ठीक है चलो मैं तुम लोग का जो वर्क है उसको असाइन कर देता हूँ। जो दाढ़ी वाला बंदा होता है वो बताता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हो तो जाओ तुम किचन में जाके काम करो। ये बोल के दाढ़ी वाला बंदा जा रहा होता है और इशारा में बता देता है कि बहुत ज़्यादा सावधानी से रहना नहीं तो तुम लोग का बैंड बच जाएगा। और फिर वो बाकी दोनों लड़की को असाइन करता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से साफ सफाई के लिए गेस्ट रूम में जाओ, वहाँ पे साफ सफाई करना। दोनों लड़की चली जाती है और दूसरा बंदा को बताता है तुम देखने में अकाउंटेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो चलो तुम मेरे साथ बुक कीपर के पास, वहाँ पे मेरा अकाउंटिंग में ज़्यादा मदद करना है। ये बोल के वो भी चला जाता है। अब लिन सोचता है बस ये लड़की और मैं बचे, पता नहीं हम लोग को कैसा टास्क मिलेगा। जहाँ पे बूढ़ा दोनों को देखता है, बताता है तुम लोग का स्किन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है तो चलो तुम लोग यहाँ पे काम करोगे कस्टमर को हैंडल करने के लिए और जाओ लॉबी में। और ऐसा सोचना मत कि यहाँ पे तुम लोगों को टीच करने वाला है, जैसे ऑर्डर लेता है जैसे सर्व करता है तुम लोग को वैसे ही करना है। यहाँ से सीधा जाओ और उसके अंदर तुमको मिल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना कि कोई मिस्टेक ना कर दे, समझ में। ये देख के लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन हमारा लिन उसका हाथ पकड़ता है, बताता है चलो चले। ये बोल के दोनों अंदर चल जाता है। लड़की बताता है बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ली फैमिली की ली हूँ। जिस पर हमारा एमसी बताता है ठीक है मैं तुमको आज से ली बोलूंगा और तुम मेरे को लिन बोलना। और मन में सोचता है लिन कि बियर्ड वाला बंदा अपना नाम बताया नहीं था तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को भी अपना पूरा नाम नहीं बताना पड़ेगा। ये बोल के दोनों आगे बढ़ता है। जैसे आगे बढ़ता है तो वहाँ पे देखता है टेबल कुर्सी चाय वाय रखा हुआ रहता है। तो लड़की पूछती है कि अब हम लोग को करना है क्या है, जिस पर हमारा लिन बताता है कि बस हम लोग को वेट करना है कस्टमर के लिए, उसको ग्रीट करेंगे। और मन में सोचता है कि और ज़्यादा डरने का कोई समय नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग जान जोखिम में पड़ा हुआ है तो हर स्टेप पे हम लोग को खतरा है। ये बोले जैसे आगे देखते हैं तो वहाँ पे एक पहला भूत आ जाता है। जैसे देखता है भूत को दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाता है। जहाँ पे भूत
बोलता है कि यहाँ पे सही में जिंदा ह्यूमंस रहते हैं। ये देख के एमसी तो कुछ ज़्यादा ही डर जाता है, बताता है कि बहुत बहुत वेलकम है आपका सर। जहाँ पे भूत उसको देखता है, बताता है ओह तो तुम यहाँ के वेटर, तो अच्छा हो तुमने अपना माउथ खोल दिया, नहीं तो अभी मैं तुम लोग को बुफे की तरह खा ही जाता। जिस पर लिन सोचता है ग्लोबल मैनेज, जैसा कि इसका नाम है वैसे इतना डेंजरस है यहाँ पे। जैसे जाके वहाँ पे भूत उस पे बैठ जाता है और टेबल भी टेढ़ा हो जाता है। ये देख के दोनों ही डर जाता है। हमारा लिन सोचता है अगर इसने टेबल को तोड़ दिया होता तब मेरे को अपना पॉकेट से देना पड़ता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे जो कस्टमर रहता है वो 2 ब्रॉन्ज को इनको दे करके बताता है कि हॉट वाटर लेकर के और चॉपस्टिक लेकर के आओ। वो बोलता है ठीक है, ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। उसने डिमांड किया था उसको लेने के लिए, बताता है अगर इन लोगों ने मेरा आँख को ट्रिक नहीं किया तो सही में इस सब टेबल्स का बहुत ज्यादा अगली फेस है। ये बोल के जैसे उसको उठाने जा रही होती है लड़की, तो हमारा लिन बताता है कि ये टीपॉट बहुत ज्यादा हैवी होगा, छोड़ो मैं खुद से ही करता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक भी मिस्टेक को अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे कस्टमर के सामने। जैसे उस टीपॉट को उठाता है और टीपॉट जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बताता है बहुत ज्यादा हॉट है, हर्ट कर रहा है, मेरे को मार दो, मेरे को मार दो। ये देख के दोनों ही घबरा जाता है और एमसी जो होता है उसको छोड़ देता है और टीपॉट नीचे जाकर के टूट जाता है। जैसे टूटता है हमारी लड़की बताती है तो अब यहाँ पे लड़की बोलती है काम करने जाते हो कांड करके आ जाते हो, ऐसा कौन कौन है तुम लोगों में से। जहाँ पे लिन उस लड़की को देख के मन में सोचता है मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ इस लड़की से कि ये डिस्टेंस नहीं बनाई मेरे से, हड़ी नहीं की, और बताता है कि मेरे को लगता है नहीं कि ऐसे काम करेगा। और पीछे से हमारा वही बुक वाला बंदा आ गया होता, बताता है तुम्हारा पहला दिन में तुम यहाँ पे टीपॉट तोड़ दिया, अब इस टीपॉट का कॉस्ट है 50 कॉपर्स कॉइन, मेरे को लगता है कि तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट डे। ये बोल के बताता है आज का तुम्हारा इसका कॉस्ट है राइट आर्म। ये बोल के उसका राइट आर्म पे अटैक करने चल जाता है। हमारा लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। एमसी बोलता है रुक जाओ, यहाँ पे कुछ ने तुमको बोल दिया कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। और मनी बोलता है सिस्टम में 50,000 नीदर्स कॉइन्स को विड्रॉ करना चाहता हूँ, इसको तुम कॉपर्स कॉइन में कन्वर्ट करो। जैसे ही बोलता है डिंग डिंग करके सिस्टम उस सारा कॉइन्स को कन्वर्ट कर देता है। बहुत ज़्यादा हार्ड एनर्जी यिंग का निकलता है हमारा लिन के पास से। ये देख के हम ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बताता है कि ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा हार्ड एनर्जी इस ह्यूमन बॉडी में से कैसे निकल जाता है। ये तो मेरे से क्या मेरा बॉस से भी थिक्कर हाई ये एनर्जी है। ये देख के उसके सामने बहुत सारा सिल्वर कॉइन्स का एकदम ऊपर से नीचे तक थग्गी आ गया होता है। उसमें से एक जो थग्गी होता है वो दे देता है, बताता है ये लो तुम्हारा 1000 कॉपर्स कॉइन, ये इनफ रहेगा ना हमारा। ये देख के हमारा ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा हैरान होकर बताता है कि 1000 कॉपर कॉइन ये तो बहुत ज़्यादा, इससे तुम मेरा ज़िंदगी भी खरीद सकता है। अगर तुम इस बंदे को प्रॉमिस करोगे जो कि कस्टमर आया कि 1000 कॉइन में वो मेरा ज़िंदगी ले ले, तू हैप्पीली मेरा ज़िंदगी ले लेगा। और 1000 कॉइन में तो हमारा बॉस भी मेरा ज़िंदगी ले सकती है। और इसके पास ऐसा 5 गो थ्रेड्स है कॉइन्स का, ये कोई न्यू भी नहीं हो सकता है। जहाँ पे हमारी लड़की भी सोचती है कि घोस्ट भी हैरान हो गया है लिन को देख करके। आप बताता है हमारे लिन की ये घोस्ट जो है ये बस 50,000 निदर्स टोकन्स को देख करके इतना ज़्यादा घबरा गया। अगर इसको पता चले कि मेरे अकाउंट में 9 ट्रिलियन है तो इसका तो बैंड ही बच जाएगा। अब मैंने जितना सोचा था मेरा सिस्टम तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल निकला। अब इसका रिएक्शन देख के लगता है कि ये तो मेरे को बिना रूल्स के मार नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। इसका रिएक्शन देख के लगता है कि जो घोस्ट है यहाँ का रूल से बंधा पड़ा है, जिस वजह से ये मेरे को मार नहीं पाएगा ट्रेजर्स के लिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रूल्स उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। वो बताता है पूरा टोकन्स लेकर कि ये लो, इसमें जितना भी तुम्हारा नुकसान हुआ वो भर लेना और जितना भी चेंज बचा है उसको रख लेना। और तुम एक बुक कीपर हो तो तुम बेस्ट होगा मनी को डील करने के लिए। ये देख के हम बूढ़ा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बताता है कि इतना ज़्यादा मनी, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा मनी है, मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा। जहाँ पे हमारा लिन बताता है कि चेंज रख लेना तुम्हारे पास, और बताता है वैसे मेरे पास एक टास्क है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाता है कि 50,000 नीदर्स कॉइन्स का 5,000 कॉपर कॉइन्स मिला है, तो मतलब 50 नीदर्स कॉइन्स एक कॉपर कॉइन के बराबर है। तो यहाँ पे फिर हम लोग को सिस्टम का विंडो दिखाया जाता है जहाँ पे उसको जो 1 लाख खर्च करना था उसमें से 10,000 वो खर्च कर चुका है। तो बताता है कि सिस्टम का जो विंडो है, और वहाँ पे नीचे में नोट करके लिखा जाता है कि सिस्टम जो वैल्यू है टीपोट का वो 100 नीदर टोकन्स मानता है और इसका जो कंपनसेशन है वो 100 टाइम्स तक ज़्यादा किया जा सकता है। यानी कि 100 × 100 10,000 हुआ, तो 10,000 से ज़्यादा इसका कंपनसेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका बस 10,000 कंपनसेशन जुड़ेगा इसमें। जहाँ पे लिन सोचता है कि मैं जानता था कि कंपनसेशन के तौर पे ही जोड़ा जाएगा, जैसा कि मैंने सोचा कि कैश का, और बोलता है कि कैश कार्ड को साइड हटा दो, ये जो सोल प्यूरिफिकेशन लिक्विड है यही कुछ बढ़िया डील लग रहा है मेरे को। ऐसा लगता है कि घोस्ट को कंट्रोल करने का कोई टेक्निक होगा या मेरे को घोस्ट कमांडर बना दे इस लिक्विड को पीने के बाद। और आगे लिन सोचता है कि अभी तो मनी सारा चीज़ को सॉल्व कर दे रहा है, लेकिन अगर आगे जाके रूल चेंज हुआ तो कौन क्या ही जानता है। इस वर्ल्ड में सेफ रहने का एकमात्र जरिया ये है कि तुम खुद का स्ट्रेंथ पे रिलाई करो। जितना भी रूल्स है सब केयरफुली हो जाएगा अगर तुम अपने आप को स्ट्रांग बना देगा।
यही बोल के वहां से एक प्लेट उठाता है, बताता है इस प्लेट का वर्थ कितना है, जहाँ एक कप का दाम 100 कॉपर कॉइन है। ये बोल के 5 कप को तोड़ देता है। तो जैसे प्लेट नीचे जा होता है, प्लेट भी रो रहा होता है, प्लेट टूट जाता है। टूटने के बाद उससे यन एनर्जी निकलता है। हमारी लड़की भी हैरान हो जाती है और बूढ़ो भी हैरान हो जाता है। तो फिर लिन उसको बहुत सारा कॉपर कॉइन दे के बताता है ये मेरा कंपनसेशन है, मैं यहाँ पे न्यू हूँ ना, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को बनाना चाहता हूँ और आपको भी अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, ये मेरा कंपनसेशन के तौर पे रख लीजिए। जहाँ पे ओल्डमैन ही सोचता है इस बंदे को देख करके लगता है कुछ और ही चाहता है मेरे से, लेकिन जो भी है ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी, और बताता है मैं आपका फ्रेंड बनने के लिए वर्दी नहीं हूँ, अगर आप कभी भी कोई प्रॉब्लम में चले जाए तो मैं 100% आपको मदद करूँगा। ये बोल के लिन उस ओल्ड मैन को पैसा दे देता है और बाकी सब कटोरी की तरफ में देखता है, उसको भी तोड़ने के लिए जा रहा होता है। तो वहाँ पे एक बंदा टेलीपैथी के तौर पे बताता है कि प्लीज़ यहाँ पे रुक जाइए सर, आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने फिर से ऐसा चीज़ किया यानी किसी चीज़ को तोड़ा तो हम लोग का बिजनेस जो है वो ट्रबल में आ जाएगा, बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा मत कीजिए। ये बोल के हमारा ओलियन बताते हैं ये तो हमारा लेडी बॉस का आवाज़ है। जहाँ पे हमारा लिन सोचता है तो वो तो ये देख के लगता है बहुत ज़्यादा ही वो काइंड हार्टेड जेंटलमैन वोमैन है जो कि घोष बन के इन सब का बॉस बनी पड़ी है। मेरा मनी की वजह से उसको ही बोलना ही पड़ा मेरे सामने। और क्या सेम की बात है कि मैं और ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। ये बोल के जो पीछे से टीपोड होता है उसको ले करके चल जाता है कस्टमर के पास और सोचता है कि अगर मैं लेट हुआ तो उसके कंपनसेशन के तौर पे इसको मैं बहुत सारा पैसा दे दूंगा। ये देख के हमारा जो घोस्ट होता है बहुत ज़्यादा डर के बताता है कोई दिक्कत नहीं, तुम बिल्कुल भी लेट नहीं हो, मेरे को कोई हरी नहीं था। जैसे ये रिएक्शन देखता है तो तीनों ही हैरान हो जाता है। हमारा जो भूत होता है मन में सोचता है इसका वेल्थ को असाइड रखो, लेकिन उसके बावजूद ये जो इतना आसानी से चीज़ को पकड़ लिया है तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा इसके पास से। इसके पास बहुत ज़्यादा हाई यिंग एनर्जी भी आ रहा है, मैं इसको ऑफन करने का हिम्मत नहीं कर सकता। फिर लिन आगे बताता है कि मैंने आपको बहुत लंबा समय तक वेट कराया, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को आपको कंपनसेट करने के लिए चाहिए, इसलिए मैं आपको कुछ भी हो जाए यहाँ से कुछ खिलाना चाहता हूँ कि आपको क्या खाना है। तो ये बताता है मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आपका। तो बताता है शर्माने का कोई भी जरूरत नहीं, आपको जो भी अच्छा लगता है आप इस मेन्यू में से ऑर्डर कर ले। और मन में सोचता है जितना भी एक्सपेंसिव ऑर्डर करेगा उतना ही मेरे लिए अच्छा ही होगा। ये बहुत ही बेकार बात है कि यहाँ पे 100 कॉपर कॉइन से ज़्यादा महंगा कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ये न्यूबी का डंजन है इसलिए इतना महंगा कोई चीज़ मिला ही नहीं यहाँ पे। चलो आपको क्या ऑर्डर करना है। जहाँ पे वो भूत बताता है तो मेरे को 1% सारा चीज़ का ऑर्डर करना है। जिस पर लिन सोचता है कि हाँ अब ना बात करना स्टार्ट हुआ। जिस पर लिन बताता है कि तुम ऐसे कैसे ऑर्डर कर सकते हो। ये देख के हमारा भूत बहुत ज़्यादा घबरा के बताता है मेरे को माफ़ कर देना। तो लिन आगे बताता है कि कोई भी डिश 30 कॉपर कॉइन का नीचे नहीं होना चाहिए और जितना भी डिश लाएगा सब डिश दो दो करके लेकर के आना, हम दोनों साथ में खाएंगे। जिस पर पीछे से बूढ़ा बताता है कि आपका टोटल 830 कॉपर कॉइन हो गया टोटल, क्या ख्याल है इसको राउंड अप कर देने के लिए। जिस पर लिन बताता है ठीक है राउंड अप करके 1000 होता है ना। ये सुन के तो दोनों ही हैरान हो जाता है, क्या 830 का राउंड ऑफ 1000 होता है, ये कैसा राउंड ऑफ है। जिस पर लिन सोचता है कि अभी तक मैं टोटल 60,000 नीदर्स टोकर को स्पेंड कर चुका हूँ, अभी मेरे को लंबा दूरी जाना है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये सोच रहा होता है। सोचते सोचते उसका नज़र ली की तरफ जाता है और ली को देख के उसको एक आइडिया आता है। बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक फेवर पूछने के लिए। ये बोल के उसको बाहर भेज देता है और बाहर में एक बोर्ड के साथ उसको भेज देता है यहाँ पे जितना भी डिशेज है आज फ्री मिलेगा, फ्री फ्री फ्री। ये देख के सारा बंदा वहाँ पे आ जाता है, सारा बहुत वो जितना भी होता है सब वहाँ पे आके बताता है आज ली की वजह से मैं बहुत सारा अच्छा अच्छा ब्लड किया हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा ही आएगा। ये बोल के सब लोग आपस में बात कर रहा होता है और ली भी उससे बहुत ज़्यादा मजा कर रहा होता है। जहाँ पे पीछे लड़की भी सोचती है कि ये न्यू ही है ना यहाँ पे। जिस पे हमारा लीड भी बताता है कि ली यहाँ पे तुम ब्रेक ले लो और उनको बोल दो कि तुम्हारे लिए भी एक कप ले आने के लिए यिंग एनर्जी का सूप, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं यहाँ पे मनी रख दे रहा हूँ इस ब्रॉन्ज के पास में। ये बोल के टोटल 100,000 जो स्पेंड करना था निदेश टोकन उसको वो स्पेंड कर देता है, जिसके रिवॉर्ड्स के तौर पे उसको सोल प्यूरिफिकेशन लिक्विड 10 मिल जाता है और कैश कार्ड 1 मिल जाता है। ये देख के पता था फाइनली मैंने कर दिया। अपना इन्वेंट्री खोलता है जहाँ पे उसका इन्वेंट्री में सोल प्यूरिफिकेशन लिक्विड मिला हुआ रहता है, उसको जिसमें सोल प्यूरिफिकेशन लिक्विड के बारे में लिखा रहता है कि ये आपका सोल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ाएगा और आपको घोस्ट कमांडर बना देगा। आप 3 बोतल ले सकते हैं, 3 बोतल के बाद ये इनफेक्टिव हो जाएगा। ये देख के लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बताता है यही तो मेरे को चाहिए था, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ये था। ये बोल के उसको निकालता है, जैसे निकालता है इतना हार्ड यिन का एनर्जी आता है, सारा बंदा हैरान हो जाता है। बताता है ये इतना ज़्यादा अच्छा फ्रेगनेंस कहाँ से आ रहा है, ये इतना ज़्यादा प्योरली यिन एनर्जी थिकनेस, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। इसका बैकग्राउंड होगा मिस्टर लिन का, वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होगा। मिस्टर लिन सबको बोलता है चीयर्स गाइस, ये बोल के पी लेता है पूरा। जैसे पी लेता है उसका जो अंदर का बोन चिलिंग होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी
बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पता तो ये है ये एनर्जी जैसे देखता है उसका जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस होता है वो 10 से बढ़ जाता है और स्पिरिचुअल फोर्स 100 से बढ़ जाता है और वो एक लेवल 1 का घोस्ट